आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंचा है पेट्रोल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। आपको बता दें कि मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। 23 पैसे महंगा होकर 100.4 रुपए लीटर हुए हैं दाम। मुंबई में डीजल की कीमत आपको बता दें कि 91.97 रुपए प्रति लीटर हो गई है। भोपाल में अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में 101.7 रुपए, तो वहीं जयपुर में 100.17 रुपए लीटर, और दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 24 पैसे, तो वहीं डीजल 29 पैसे हुआ है महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 93.68 रुपए और डीजल 84.61 रुपए पहुंच चुका है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में यहां पर दोहरी मार पड़ती हुई आम आदमी पर नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना काल में जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई लोगों पर दोहरी मार रही है। इस बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है कई राज्यों में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर कोरोना काल में अब दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है आमजन पर। आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। मुंबई में अगर बात करें पेट्रोल के दामों की, तो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि 23 पैसे महंगा होकर 100.4 रुपए प्रति लीटर दाम पहुंच चुका है मुंबई में। और डीजल की अगर बात करें तो 91.97 रुपए प्रति लीटर डीजल हो चुका है। भोपाल में पेट्रोल 101.7 रुपए प्रति लीटर, वहीं जयपुर में 100.17 रुपए लीटर पहुंच चुका है। तो अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से कहां पर कितने रेट बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल की, और आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जयपुर से संजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेट हेड हैं एमपी के। सबसे पहले मैं नीरज आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कोरोना काल में दोहरी मार पड़ती हुई आमजन पर नजर आ रही है। कोरोना काल में त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में, वहीं अब दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम 100 को पार कर चुके हैं, 100 का आंकड़ा कई राज्यों में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना काल में अब लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है 101.77 राजधानी भोपाल की ये कीमतें हैं। 101.77 यहाँ भोपाल में पहुंच चुकी है पेट्रोल की कीमत। लोगों को कहीं ना कहीं दोहरी मार यहाँ झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 92 रुपए के लगभग डीजल पहुंच चुका है। तो लगातार जिस तरह से जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से चुनाव के समय पर कुछ दाम कम किए थे, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ा दिए। सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और जनता को राहत नहीं मिल पा रही? क्या बताएं, ये सब जो है शासन जाने क्या है क्या नहीं है, क्या बताऊं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। किस तरीके से जेब पर असर पड़ रहा है, किस तरीके से मैनेज कर लोगों की जेब पर यहाँ पर अच्छा, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से जेब पर आपकी असर पड़ रहा है, किस तरह से मैनेज करना पड़ रहा है? पैसे की कमी आ रही है और जैसे वैसे इधर उधर से लाद होके पेट्रोल डलवा रहा है। तो देखा आपने, इधर उधर से लाद के पेट्रोल डला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए का आंकड़ा, मतलब सैकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल, और सीधा जनता की जेब पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आऊंगी आपके पास। नीरज, संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जयपुर से। संजय, आपके पास आऊंगी। जयपुर में क्या हालात है, जयपुर में पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है और आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है कोरोना काल में?
बिल्कुल मोनिका, मैं बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान में लगातार पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, और आज अगर रेट की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपए 23 पैसे हो गया, यानी कि 100 का जो आंकड़ा पार करने की बात चल रही थी। जब प्रीमियम पेट्रोल अगर बात करें तो बंगाल चुनाव से पहले 100 पार कर चुका था। अब वापस प्रीमियम पेट्रोल नहीं, जो सादा जो पेट्रोल होता है, ऑर्डिनरी जो पेट्रोल है, उसकी रेट भी अब 100 रुपए से ऊपर हो गई, 100 रुपए 23 पैसे हो गई। और डीजल बंगाल चुनाव से पहले 80-89 रुपए के आसपास था, जहां वो अब 93 रुपए 42 पैसे आज की डेट में डीजल की रेट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये डीजल पेट्रोल पर जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार पैसे बढ़ा रही है, इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, उनके खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। अब अगले महीने से जून जुलाई में किसानों के खेती की बुवाई का काम शुरू होने वाला है, और किसान का सीधा संबंध डीजल से होता है, कि ट्रैक्टर के लिए डीजल लेना होता है, इंजन के लिए डीजल लेना होता है। तो डीजल अगर 93 रुपए 42 पैसे है, और अभी उम्मीद ये नहीं जताई जा सकती है कि ये कम होगा, इससे आगे बढ़ने की उम्मीद लगातार, जिस तरह से रोज रात को 12 बजे सो के सुबह आदमी जब उठता है तो उसको डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए मिलते हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार का इस पर नियंत्रण खो दिया है सरकार ने। क्या हो रहा है कि आम आदमी को राहत देने की बात नहीं हो रही है। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं मोनिका, कि राजस्थान सरकार ने इस समय, जब से कोरोना काल चल रहा है, तो पेट्रोल पंप और जितने भी प्रदेश में पेट्रोल पंप हैं, उनको सुबह 7 बजे से 12 बजे तक की खोलने की अनुमति दे रखी है, जिससे लोग ना घूमें। और 7 बजे से 12 बजे डीजल और पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया जाता है, आम लोगों के लिए डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो यहाँ एक और पेट्रोल पंप वाले भी परेशान है कि उनका एक तो सेल कम हो गई है इस आदेश के बाद से, ऊपर से रेट बढ़ने की वजह से भी लोग कम आ रहे हैं, तो उनका भी जो पंप मालिक है उन पर भी इसका असर पड़ रहा है सीधा सीधा। कहीं ना कहीं उनके यहाँ जितने कर्मचारी थे उन्होंने छटनी कर दी, जिस पंप पे 20 लोग काम करते थे वहां 10 लोगों का स्टाफ रह गया है, तो 10 लोग बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसान का जब इस पर असर पड़ेगा, खेती पर असर पड़ेगा, तो आपको सब्जी महंगी मिलेगी, गेहूं महंगा मिलेगा, हर चीज वो महंगी हो जाएगी जो आम आदमी की पहुंच से है। जो आदमी रोज मेहनत मजदूरी करता है, 100 रुपए कमाता है, वो कैसे खाना खा पाएगा? उसके लिए तो सब्जी लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को लिखाना पढ़ाना और तमाम चीजें, बात तो दूर की हो जाती है। तो पेट्रोल पंप इस समय, क्योंकि अभी अपन 1:30 बजे लाइव पर हैं और यहाँ 12 बजे पंप बंद हो जाते हैं, इसलिए लोगों की आवाजाही नहीं, मेरे पीछे आप देख सकते पेट्रोल पंप सूने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना होगा, और केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ देती है कि राज्य सरकार अपना वेट कम करें। भैया, केंद्र सरकार का भी जो वेट 30 से 35 रुपया है, उसको कम कर लीजिए। नेपाल, भूटान, तमाम जो देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ जो डीजल पेट्रोल की रेट संजय, क्या पेट्रोल पंप के मालिक वहाँ पर हैं या फिर कोई अधिकारी वहाँ पर है जो कि बात कर सके, किस तरीके से उछाल जो है वो देखा जा रहा है, और कब तक राहत मिलने के आसार हैं? क्या कुछ यहाँ पर चीजों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, जो पेट्रोल पंप के जहाँ कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, मालिक, तो सब 12 बजे जब बंद हो जाता है तो चले जाते हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि लगातार जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ राहत की उम्मीद है, कुछ कम हो सकता है? तो ग्राहक जो पहले आते थे, वो ग्राहकों में कितनी कमी आई है? ऊपर से 12 बजे तक का जो बंद हो जाता है 12 बजे, तो स्टाफ को क्या तकलीफ हो रही है? स्टाफ को तकलीफ हो रही है, और किराए की भी सैलरी कम हो रही है। पेट्रोल डीजल 12 बजे बंद कर देते हैं, फिर बाद में गाड़ियां मिलती हैं। क्या संजय, सैलरी में कटौती हुई है और जीवन पर किस तरीके से असर पड़ा है? किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है बढ़ती महंगाई? जी मोनिका जी, कहीं ना कहीं अगर इस तरह का हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तनख्वाह भी काटी होगी मालिक? तो नहीं काटी, तनख्वाह तो वही जिंदगी पूरी, लेकिन स्टाफ कम हो गया। स्टाफ में हमारे तो वही बुराई है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का असर देखने को मिल रहा है कि सेल कम हो रही है, डीजल पेट्रोल रोजाना जिस तरह से आसमान छू रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। सरकारों को सोचना होगा, नहीं लोग परेशान हो जाएंगे और फिर सड़कों पर आ जाएंगे। बिल्कुल, पूरा शेड्यूल जो है वो आम जन का गड़बड़ा गया है। नीरज जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से बात चल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, और पेट्रोल डीजल जो है वो बेसिक सुविधाओं में आता है, और ऐसे में जब हम देख रहे हैं लगातार खाने पीने के दाम बढ़ रहे हैं, और अब एक और मार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे एक आम आदमी कैसे अपने जीवन का यापन करे, कैसे अपने बच्चों को खिलाए पिलाए, कैसे अपनी नौकरी पर जाए? एक बड़ी चुनौती यहाँ पर आम आदमी के सामने है। बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो सरकार है वो पेट्रोल डीजल के दामों पर कंट्रोल करे, लगाम लगाए।
जी बिल्कुल, देखिए जनता पे जो दोहरी मार तो पड़ी रही है, साथ में अभी हमने पिछले साल भी लॉकडाउन का सामना किया, अभी फिर से 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की कई कंपनी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे उनकी सैलरी आधी हो चुकी है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे, जो डेली कमाने वाले लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरह से पेट्रोल का महंगा होना, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो फिर राशन के, तेल के, सब्जियों के सभी चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यदि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो आज हमने जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये जो केंद्र सरकार का मसला है पेट्रोल डीजल की कीमत, लेकिन जब केंद्र सरकार की बात आती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं गेंद एक दूसरे के पाले में सरकारें फेंकती नजर आ रही हैं, लेकिन कोई एक ठोस निर्णय कोई भी सरकार नहीं ले पा रही है कि जनता को किस तरह से राहत दी जाए। जनता जिस तरह से आज हर चीज महंगी हो गई है, तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, खाने की दालें महंगी हो गई हैं, क्योंकि इसका सीधा सा असर पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो खाद्यान्न भी महंगा होता है, तो जनता पे दोहरी मार यहाँ पर सीधी सीधी देखने को मिल रही है और काफी लोग यहाँ परेशान भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से नीरज जी ने हमें बताया कि किस तरीके से लोग जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम सवाल करते हैं केंद्र से या फिर राज्य सरकार से तो एक दूसरे के पाले में गेंद छोड़ दी जाती है, इस बीच आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, कैसे समाधान निकलेगा? बिल्कुल मोनिका, जनता तो फुटबॉल हो गई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डीजल और पेट्रोल के रेटों को लेकर। जिस तरह से डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुए है। इसका असर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जब चुनाव होंगे, यूपी में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है, उसके बाद 2023 में राजस्थान में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता चुनावों में इन सरकारों को देगी कि आपने जिस तरह से महंगाई बढ़ा के हमारी कमर तोड़ दी। गैस का सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सब्जी हो, हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है। और दूसरी एक गाना आमिर खान की पिक्चर का याद आ गया कि सैया तो खूब कमाते हैं पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो हर घर में ये कहानी देखने को मिल रही है। मध्यम वर्गीय और मजदूर तो इतना इस समय परेशान है, अगर आप किसी से भी जाके अगर बात कर लेंगे तो उसके आप आंसुओं को नहीं थाम सकते। उनका कहना है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में बहुत मुश्किल हो गया है लोगों द्वारा अपना जीवन यापन करना, किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उनको लेकर, चाहे खाने पीने के हम दाम की बात करें, पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें, ऐसे में आम इंसान खाए क्या और चलाए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किस तरह के क्या कुछ हालात हैं अलग अलग राज्यों में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.